Dear students, I welcome you once again to Avision Institute's exclusive platform for SSC exams. इस प्लेटफॉर्म पे आपको SSC के सारे एग्जाम्स CGL, CHSL और MTS का रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियोस आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा इन गिवन टाइम इन कमिंग वीक्स. तो what happens, I know कि lot of you are preparing for MTS and CGL, CHSL. तो I want to make sure कि you don't get this in dilemma कि मुझे कौन से एग्जाम के लिए क्या कॉन्सेप्ट करना है. Literally what happen, there are some universal concept जो सारे एग्जाम में रिक्वायर है. तो for this today हमने क्या किया है, I have compiled a set of 10 questions जो क्या है, उसमें से some question SSC का, CGL का है, some उसके मेंस का है, some CHSL और कुछ MTS का. and surprisingly, और ये क्या है, fill in the blanks के फॉर्म में. surprisingly you will be in a dilemma to identify कि ये जो क्वेश्चन है ये CGL का है या CHSL का है या MTS का है. तो और आप देखोगे कि कॉमन कॉन्सेप्ट से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ठीक है, चलो तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में व्हाट दे हैव आस्क्ड, वो क्वेश्चंस है क्या. मैंने कहा था कि सारा क्वेश्चंस क्या है, मैं थोड़ा सा इसको मैनेज कर दूं. सारा क्वेश्चंस fill in the blanks के फॉर्म में है. This is the question and they have given you 4 options. तो ये क्वेश्चंस हो गया. and then I go to the next slide. ये next question है. तो when you look at these questions you will have no idea कि the question I am solving is asked कौन से एग्जाम में. लेकिन आप देखोगे कॉमन कॉन्सेप्ट से ये सारा क्वेश्चंस विद इन 30 सेकंड सॉल्व हो रहा होगा, है ना. चल हम वापस जाते हैं फर्स्ट स्लाइड. चल दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन SSC CGL के प्रीलिम में आया है कुछ साल पहले. रीड व्हाट इट सेज. इट सेज वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द. अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि भाई क्वेश्चन पूरे इंडिया में सबके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा. Someone who will respond at the earliest precisely उसका सिलेक्शन होगा. तो भाई आप तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी करोगे थोड़ी ही होगा, उसका कुछ हिंट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कीवर्ड है, वो जिसको दिखा वो करेगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सेड वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन डैश एक्शन. और नीचे ऑप्शन में ये प्लंज है. प्लंज का मतलब गोइंग इनसाइड, डीप इनसाइड, समझ रहे हो. तो प्लंज इनटू, प्लंज ऑनटू, प्लंज एट, प्लंज इन. सो नाउ इफ समवन इज नॉट अवेयर कि प्लंज के बाद कौन सा प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट है, ही विल फाइंड डिफिकल्ट टू चूज द ऑप्शन, है ना. तो मैं आपको बता दूं बुक्स में there are given some 800 to 900 set of words जिसके साथ क्या preposition, इसको कहते हैं predefined prepositions. क्या बोला मैंने, predefined preposition. 800 words का कलेक्शन दिया हुआ, नहीं कर पाओगे. अविजन इंस्टीट्यूट के क्लास में मैं आपको क्या कर रहा हूं, जब आप क्लास ज्वाइन करोगे रेगुलरली, आई विल गिव यू कलेक्शन एंड सेट ऑफ कुछ नहीं, कितने 120 सेट ऑफ वर्ड्स. और ये वो सेट ऑफ वर्ड्स होगा जहां से 80% क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, दे कीप आस्किंग दीज 120 टर्म्स. उसमें से प्लंज एक टर्म है. तो मैं आपको बता दूं व्हेनेवर कभी भी एग्जाम में प्लंज टर्म दिख जाए ना, किसी भी एग्जाम में, बीट एरर लोकेशन, बीट फिल इन द ब्लैंक, डजंट मैटर, प्लंज के बाद एक ही प्रीपोजिशन पॉसिबल है और वो क्या, इनटू. क्या, इनटू. प्लंज इनटू, बस हो गया. इसका मतलब ना डजंट मैटर कि क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है. वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस कीवर्ड प्लंज, I will get my answer.
गेटिंग इट? अब मुझे बताओ कि इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस वन फ्रेज कि प्लंज मस्ट बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशन इनटू, आप मुझे बताओ कितना टाइम लोगे आप ऑप्शन डिसाइड करने में? लेट मी नो। एग्जामिनर आपको दे रहा है 30 सेकेंड्स। व्हाट विल बी योर रिक्वायरमेंट इन एग्जामिनेशन? कितना टाइम लगेगा डिसाइड करने में? जल्दी बोलो। 5 से 10 सेकेंड। एंड यू विल नॉट रिविजिट योर आंसर। कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। तो यहां पे आप क्या करोगे? वन मेकर। क्लियर हो गया? तो जब आप ये सारे 120 सेट ऑफ वर्ड्स को अवेयर हो जाओगे तो एग्जाम का 75-80% क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास रिवॉल्व करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चीज मैं बता दूं, सुनो, थोड़ा रीजन सुन लो। Why plunge into? Why not plunge in? Plunge in क्यों नहीं भाई? रीजन सुनो। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? You should be aware कि क्या डिफरेंस है। How in is different from into? In जो है into से कैसे अलग है? In होता है for static object, static object है ना, और into should be applied किसके लिए? moving object, moving object. We are waiting in the classroom for our students or we are waiting into the classroom for our students. क्या बोलोगे? तो यहां पे आप वेट कर रहे हो तो in लगाओगे। He walked in my cabin या into my cabin? He walked into my cabin. क्यों भाई? क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो जब कोई है ना लाइक एक्शन में जाओगे ना तो एक्शन तो मूव करोगे ना, इसका मतलब प्लंज इनटू अप्रोप्रिएट होगा। समझ में आ गया? दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो टू क्वेश्चन नंबर 2। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड डैश वॉट एवर दे डू। ऑप्शन दिया हुआ है ओवर, ऑन, विथ और इन। ठीक, हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड। तो यहां पे जब आप ये कुछ 120 सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ लोगे ना, फिल इन द ब्लैंक्स का, प्रीपोजिशन का, सुनो डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस रहेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा। हियर कॉन्फिडेंस सी है, इट मींस ये नाउन है। इट ऑलवेज टेक्स प्रीपोजिशन क्या? इन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन। ये जो कॉन्फिडेंट है दिस इज एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, और ये प्रीपोजिशन इन नहीं क्या लेता है? ऑफ लेता है। बस हो गया। तो वंस यू आर अवेयर कि कभी भी एग्जामिनर मुझे कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट का क्वेश्चन दिया ना, मुझे पता है मैं आंसर कहां करना है, इन या ऑफ में। सिमिलरली ये जो सक्सीड वर्ड देख रहे हो ना, सक्सीड, ठीक, succeed also takes preposition in only. Succeed in, succeed in। जब आपको ये पता है succeed in, तो will you be confused among the given options? नहीं ना। कहां टिक करोगे? ऑप्शन 4 में, succeed in में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है द गेट वॉज डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, गेस करो तो कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है सीजीएल का प्रीलिम, सीजीएल का मेन, सीएचएसएल, एमटीएस। गेस करो। तो भाई आप क्वेश्चन पढ़ के गेस नहीं कर सकते, यानी कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट मैटर करेगा, वर्ड्स मैटर नहीं करेगा, है ना। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में आया है रिसेंट टाइम्स में। गेटिंग इट? चलो नो वरीज, नाउ लुक एट द क्वेश्चन और आप डिसाइड कर लो
कि अप्रोप्रिएट टर्म क्या रहेगा? इतना तो श्योर है, गेट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। गेट क्या है? सिंगुलर है, तो भाई वर तो नहीं होगा, है ना? तो एक ऑप्शन क्या हो गया? डंप हो गया। बचे 3 ऑप्शन। अब भाई गेट ओपनड भी हो सकता है, गेट वाज ओपनड भी है, गेट वाज ओपनिंग भी है, वाज के साथ ओपनिंग भी आता है ना? ठीक, सुन लो, मैं एक चीज बता दूं, ये जो आप क्लास कर रहे हो ये है कि यू शुड गेट रीड ऑफ द कॉन्सेप्ट कि अलग अलग एग्जाम का अलग अलग क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं रहता। कॉन्सेप्ट मैटर्स, सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग एग्जाम्पल में दिखेगा। गेटिंग इट? चलो, तो मैं आपको सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। कभी भी was या was प्लस अगर V3 है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो तो was प्लस V3 अगर है, वर्ब V3 क्या है? V3 कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। किसको? पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल V3। was प्लस V3 जो है इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। ये हो गया पैसिव वॉइस के फॉर्म में, है ना? और पैसिव वॉइस के फॉर्म में जो सब्जेक्ट है ना, क्या है? सब्जेक्ट डज नॉट फंक्शन। सब्जेक्ट डज नॉट फंक्शन। जबकि आपको जानना है कि अगर was के बाद V1 प्लस ing है ना, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट फंक्शंस करता है। थोड़ा सा देख लो अच्छे से गाइस, अगेन आई एम सेइंग, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 3 एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है। बाय जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर आस्किंग यू, दे आर टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मेनी मोर। गेटिंग इट? तो ये एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स है। इसको वापस देख लो, was के बाद V3 लगा मिले कहीं पे, तो समझ लो वो क्या है? पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है फंक्शन नहीं कर रहा होता है। जबकि was के साथ अगर V1 प्लस ing है तो वो होता है एक्टिव वॉइस, और वहां पे सब्जेक्ट फंक्शन करता है। तो अब मुझे देख लो, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? गेट सब्जेक्ट है। तो आप मुझे बताओ, गेट वाज ओपनिंग अगर हम चूज करें, इसका मतलब गेट ओपन करेगा समथिंग, गेट जाएगा ओपन करेगा, मे बी ड्रॉवर, मे बी समथिंग। तो कैन गेट ओपन समथिंग, कैन गेट बी फंक्शनिंग? नहीं ना। तो ये तो भाई होने से रहा। गेट ओपन भी है, तो यहां भी क्या है, चूंकि was नहीं लगा है, यहां भी ये खुद फंक्शन कर रहा होगा। एग्जाम्पल समझ लो, गेट ओपन्ड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सही है, इस तरह से रहेगा। इफ यू चूज गेट was opened, इसका मतलब है गेट खुद ओपन नहीं कर रहा, कोई और गेट ओपन कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 2 रिलेवेंट है। गेटिंग इट? तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपको टॉपिक बेस्ड का क्वेश्चन नहीं करेगा, कभी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कभी पैसिव वॉइस, ऐसे करके देगा। यू शुड बी अवेयर। समझ में आ गया? फिर से सुनो, गेट वाज ओपनिंग है, इसका मतलब सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, गेट कुछ ओपन नहीं कर सकता, ये इररिलेवेंट हो जाएगा। गेट वाज ओपन्ड है, मतलब कोई और गेट को ओपन कर रहा है, तो आप कहां टिक करोगे? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 में। इस पे हम क्या करेंगे, अभी तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप देख लो क्वेश्चन आता क्या है। कमिंग क्लासेस में
आई विल अपलोड वीडियोस पहले कॉन्सेप्ट पे, यानी पूरा पैसिव वॉइस का बहुत सारा वीडियोस, फिर प्रेपोजिशंस का वीडियोस, फिर अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियोस, इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियोस, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, तब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले से पता होगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। द किंग वॉज डैश, अच्छा, किंग वॉज मर्डर्ड, एग्जीक्यूटेड, असैसिनेटेड, है ना, एक्सटर्मिनेटेड। यहां पे सबका मतलब होता है किल्ड। सबका मतलब क्या है, किल्ड। देन याद रखो किंग क्या है, किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हेड ऑफ अ किंगडम, है ना। तो वहां पे यू शुड बी अवेयर कि जो भी कोई VIP होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है या सेलिब्रिटी होता है ना, उसके किलिंग के लिए यू मस्ट ना यूज कौन सा, असैसिनेशन। assassination. Assassination is a term that is used when some celebrity or very important person gets killed. उसके लिए आप assassinated यूज करते हो। Executed क्या है? Executed कहते हैं legal killing को। It means when on behalf of court government kills terrorists or criminals, वो कहलाता है executed। Murdered क्या है? Murdered है ना, like murdered is also killing, but mostly bloodied, यानी कि in the ना when you kill someone and violently, illegally, तो वो क्या है, murdered है। तो यहाँ पे किंग के लिए क्या कौन सा वर्ड वर्ब अप्रोप्रिएट है, assassination, assassinated। आगे बढ़ो, देखो क्या क्वेश्चन उन्होंने किया था। अच्छा चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, आई विश आई डैश अ पेन। ठीक, मैं आपको बता दूं 3-6, हाँ ये पता है, ये क्वेश्चन CGL के मेंस का क्वेश्चन है, इतना छोटा, 1 2 3 4 5 वर्ड का क्वेश्चन मेंस में हाँ है। तो यहाँ पे if someone tries to complete the fill in the blanks, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो ऑप्शन में आई के बाद क्या लगता है, इज MR कर लेगा। बट रिमेंबर यहाँ पे एग्जामिनर ने कुछ कीवर्ड यूज किया है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट कीवर्ड ओनली देन यू विल बी डू इट, है ना। वो कीवर्ड क्या है सुनो, और वो कीवर्ड है विश। क्या कीवर्ड है, विश, विश, विश। Whenever you come across wish, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कभी विश यूज किया ना, तो याद रखो, सॉरी, विश में कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, इसके बाद का हेल्पिंग वर्ब केवल वर ही पॉसिबल है, ओनली वर। इसके साथ कभी भी इज, एम, आर, वॉज अप्लाई नहीं हो सकता, इरेलेवेंट है, इनकरेक्ट है। कम अगेन, वंस अगेन, लुक एट हियर, एग्जामिनर ने यहां पे कीवर्ड विश यूज किया है। यू शुड बी अवेयर कि whenever you come across a keyword called wish, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी ओनली वर। एग्जामिनर वहां पे इज, एम, आर, वॉज करके ऑप्शन देगा, कभी हम टच नहीं कर सकते। विश है तो वर में टिक मारोगे। क्लियर हो गया। अब आप वापस आ जाओ, आई विश, आई विश कहां टिक करोगे,
आई विश कहां टिक करोगे, कितनी देर में डिसाइड कर लोगे, हो गया ना एग्जाम का क्वेश्चन। इट मींस इट डजंट मैटर कि वो क्या स्टोरी बनाएगा। अब ये विश कीवर्ड एसएससी प्रीलिम में आए, मेंस में आए, सीएचएसएल में, एमटीएस में, विल नॉट बॉदर मी। मैं विश देख लिया क्वेश्चन में, हम वर्ड में टिक मार के आएंगे विद इन 5 to 10 सेकंड, और वो कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आप भी कहां टिक मारोगे, वर्ड में। क्लियर हो गया। आगे का कुछ क्वेश्चन देख लें, चल जाते हैं आगे, मूव ऑन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मेरी बात सुनो, रिमेंबर कि व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, तो पढ़ने के बाद यहां पे आप एज में टिक करो, बिकॉज करो, टिल करो, डजंट मैटर, कुछ भी अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक। एग्जामिनर ने कोई हिंट्स दिया है, क्या दिया है, कोई हिंट्स दिया है, कोई कीवर्ड यूज हुआ है। सो एनीवन हु इज अवेयर ऑफ दैट कीवर्ड ना, वो डिसाइड करेगा विद इन फ्यू सेकंड्स वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर। अच्छा मैं आपको बता दूं 5 6, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी सीजीएल के मेंस में आया था क्वेश्चंस रिसेंट टाइम्स में। इसके बाद का जो क्वेश्चंस होगा वो आपको सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चंस दिखेगा, है ना। चलो, लुक आफ्टर योर हेल्थ डैश यू शुड रिपेंट लेटर ऑन। रिपेंट का मतलब रिग्रेट करना, तो आप कुछ भी डालो, हो सकता है सेंटेंस मीनिंगफुल बने, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, याद रखो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन randomly compile नहीं होता, it all revolves around some concepts। इसी तरह यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको केयर होना है, LEST, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, क्या, अदरवाइज। कभी भी लेस्ट अगर आ गया ना एग्जाम में, तो यू शुड रिमेंबर लेस्ट के बाद ओनली वन मॉडल वर्ब इज पॉसिबल, और वो है शुड। क्या बोला मैंने, आफ्टर लेस्ट ओनली वन मॉडल वर्ब इज पॉसिबल, और वो भी क्या, शुड। लेस्ट है तो शुड है, शुड है तो लेस्ट है, लेस्ट है तो शुड है। तो अब क्या है, इट डजंट मैटर कि आप सीएचएसएल के एग्जाम में बैठे हो या मेंस में बैठे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, अगर एग्जामिनर ने लेस्ट कीवर्ड यूज किया ना क्वेश्चन में, तो यू शुड टेक डिसीजन विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, काफी पहले जब तक बहुत लोग करेगा। अब आप इस वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पे कि उन्होंने क्या मॉडल वर्ब यूज किया, शुड, शुड। और शुड जो है किसके साथ अप्लाई होता है, लेस्ट के साथ। कहां टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 4, बस हो गया। फिर से सुनो, जो ही आपको शुड दिखा, यू नो कि लेट्स टेक ओनली शुड, इसके साथ और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कहां टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, अलग अलग कीवर्ड को यूज करके। अब कुछ क्वेश्चन आप ये आपका क्या था, सीजीएल के एग्जाम का कुछ क्वेश्चन था। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीएचएसएल के एग्जाम का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया है। किस एग्जाम का, सीएचएसएल के एग्जाम का। Look at this question, or it says every year millions of tourists dash Anna Centenary Library Chennai, in Chennai, यहाँ पे in है, चलो वो हाइड हो गया, देख लें। Every year millions of tourists dash Anna Centenary Library in Chennai। चलो बोलो, तो ना अब हम देख इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है।
टूरिस्ट इज सब्जेक्ट, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे विजिटिंग है। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, इसको चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब देयर मस्ट बी, इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है तो ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, आर विजिटिंग हो सकता है, विजिटेड भी हो सकता है, लेकिन विजिटेड क्या है, विजिटेड इज पास्ट, विजिटेड क्या है, पास्ट है, ठीक, पास्ट है। तो भाई यहां तो कहीं पास्ट मेंशन नहीं हुआ ना, लास्ट ईयर, ईयर को कहीं नहीं बोला ना, तो ये विजिटेड क्या है, इरेलेवेंट हो गया। आर विजिटिंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब समथिंग दैट हैपेंस एट द मोमेंट, कहां, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। और विजिट होता है एज अ हैबिट्स, हैबिचुअल एक्शंस के लिए, हैबिचुअल एक्शंस। यानी अगर आप ऑप्शन 3 करोगे तो उसका मतलब दे आर विजिटिंग राइट नाउ, जो नहीं पता कि अभी बंद है कि क्या है, आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू डू ऑप्शन टी, इट मीन ऑप्शन 2, इट मीन्स इट इज देयर हैबिट व्हेनेवर टूरिस्ट विजिट चेन्नई दे विजिट द लाइब्रेरी। तो हम ऑप्शन 2 को पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 रेलेवेंट हो। कुछ और क्वेश्चन जल्दी से देख लो तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, द प्राइम मिनिस्टर insisted dash fuel prices in the cabinet meeting. Insisted, तो पहला चीज क्या है जो मैंने कहा था कि अविजन इंस्टीट्यूट से you will be getting 120 के आसपास का टर्म्स जो फिल इन द ब्लैंक्स में यूज होगा या प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन में दिखेगा। वहां पे इंसिस्ट भी एक टर्म दिखेगा, इंसिस्ट या इंसिस्टेड, एंड यू विल बी अवेयर कि इंसिस्टेड मस्ट बी फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑन, इंसिस्टेड ऑन समथिंग, इंसिस्टेड ऑन, क्या कहा, इंसिस्टेड ऑन। तो जो ही आपने इंसिस्टेड पढ़ा आप कहां टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 2, कहां पे, ऑप्शन नंबर 2, इंसिस्टेड ऑन रेजिंग, इंसिस्टेड ऑन, दैट्स ऑल। तो ये आपका क्या था, कुछ क्वेश्चन था। चलो एक और जल्दी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो तो क्या है, ये कह रहा है एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड द रूल बाय द ब्लॉक, बट अगेन ये भी क्या है ना, वन ऑफ द, सुनो ये जो अबाइड है ना, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होने वाला की टर्म है जो आपको वहां पे मिलेगा। तो यू शुड बी अवेयर कि अबाइड इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, अबाइड बाय का मतलब क्या, इसको फॉलो करना या उसमें उसको स्टिक करना, ये है अबाइड बाय। तो जो ही अबाइड दिखा तो कहां टिक मारोगे, ऑप्शन 2 में, अबाइड बाय, डन हो गया ना। इसका मतलब एग्जाम्पल विल बिकम इरेलेवेंट ना, inappropriate for you in coming when they use the term. चलो, now look at question number 10. It says the air is dash to forgive divine. मैं बता दूं this is a proverb, और सेम proverb कई बार एग्जाम में पहले भी आ गया है। तो है ना, लाइक ये फ्रेज है जहां पे द एयर यानी कि गलती करना ह्यूमन बीइंग का काम है और माफ करना देवतुल्य, समथिंग दैट मीन्स। तो यहाँ पे द फ्रेज में द एयर इज ह्यूमन जो है ना, ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। लेकिन देखोगे ऑप्शन 4 में भी नियरली सेम टर्म है, यू ह्यूमन है, ये है द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और जहां पे लास्ट में ई रहेगा ना उसका मतलब है जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, someone who does social service, someone who is very kind, someone who has devoted his life for humanity, है ना। तो उस तरह के सब्जेक्ट के लिए आप ह्यूमन कहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टिक करना है, ये एक फ्रेज है जो कंप्लीट हो जाता। ये एमटीएस का क्वेश्चन था।
इसका मतलब अब भी आपने मिसलेनियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन देखा, सीजीएल का भी, सीजीएल मेंस का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, है ना। इसका मतलब डजंट मैटर कि क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर अवेयर ऑफ दो जो कॉन्सेप्ट्स है, तो डजंट मैटर कि आप कौन सा एग्जाम अपेयर कर रहे हो, आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेगा। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये अवेयरनेस था। नेक्स्ट क्लास में मैं हर कॉन्सेप्ट का इन डिटेल स्पेसिफिक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियोस कंपाइल करूंगा, जहां पे आप लर्न करोगे बहुत सारे एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद उसके बेस्ड का क्वेश्चंस, problem solving sessions. So keep watching, suggest your friends our channel, and in coming days we will be come up many more videos, Hana, for you and your exams. So take care, have a great day. I will see you very soon in next video.